Hi everyone, welcome back to शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। टाइम पर आ जाइए। आपकी क्लास दिन में 3 बार चल रही है, कभी कभार बीच में नहीं होगी तो हम आपको बताएंगे। सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, जिसमें से मैं आपको लाइव भी मिलती हूँ बीच में। आपको 3 क्लास मिल रही है। अपने टाइम पर आइए। सुबह जो भी लोग नहीं देख पा रहे हैं वो जब उनको टाइम मिले तब देख लें, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आज यहाँ पर हम आप बात करेंगे कंप्यूटर के सब्जेक्ट की, जो कि 25 नंबर का सब्जेक्ट है और सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो उसके बेसिस पे हर एक चीज़ को कवर करेंगे, पढ़ते चलेंगे, ध्यान से हर एक चीज़ों को देखेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, हम आपको रिप्लाई उसका ज़रूर करेंगे। या तो जब हम लाइव आते हैं तब पूछिएगा, तब आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। आज यहाँ पर जो टॉपिक है वो हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए। क्लास में ही कोशिश करिए कि नोट्स बनाइए, ताकि आपको लिखना भी साथ साथ हो जाएगा, पढ़ना भी हो जाएगा। जहाँ मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे आप तुरंत लिख भी लेंगे। तो क्लास से ही नोट्स बनाने का प्रयास करिए। और रही बात पीडीएफ देने की, तो पीडीएफ आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले होकर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे बच्चे क्लास करने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मैं पीडीएफ थोड़ा डिले में दूंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा डिले करके दूंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी भी बात समझने की थोड़ी कोशिश करिए। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया तो पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को लाइक कर दो। हर एक चीज़ को मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। सारी क्लासेस चल चुकी है। बहुत सारे लोग बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं लेट में, वो पहले एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट चल चुका है, मैथ भी बीच बीच में होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। जिन्हें पूरी कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ें हैं, तो आपको मैंने बोला है कि आप यहाँ पे आइए, क्लास लीजिए, पढ़िए। और जिनको दिक्कत है कि पीडीएफ नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। उनके लिए नोट्स का ही ऑप्शन है। बल्कि डेली बेसिस पे जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो आराम से पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है उनको परचेज करने की। जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही, नहीं बना पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ऑप्शन है। वो ऑप्शन उनके लिए ही बनाया गया है कि वो वहाँ से लेके अपना काम कर सकते हैं, क्लास लेके पढ़। बल्कि डेली बेसिस जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना शांति से पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हर एक चीज़ को थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। मैं रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस को दे रही हूँ, सब कुछ मिलेगा। बहुत समय है, आराम से करेंगे। मार्च से पहले पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना। आज हम इस क्लास में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस होती क्या है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये आपके सामने कुछ चीज़ें, आपको एक छोटा सा इमेज है जिसमें आपको एक मॉनिटर दिख रहा है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, एक माउस दिख रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। आप ये देख रहे हो, आपको सीपीयू दिख रहा है। तो पूरा एक छोटा सा सेटअप है जो पूरा एक मॉडल रहता है। आइए इसी के बेस पे आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें। आराम से करेंगे, जूम कर लीजिए अपनी क्वालिटी को, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस होता क्या है, प्रश्न आपको बनता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहली बात, कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, क्या है? ध्यान रखिएगा। तो इनपुट डिवाइस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न पहली लाइन से ही बन जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको ऑप्शन बनेगा इनपुट डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, और 2-3 ऑप्शन बन जाएंगे। तब आपको टिक करना होगा या मुझे बताना होगा कि मैम इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? एक आपको बहुविकल्पी प्रश्न यहीं पर मिल गया। 5 बहुविकल्पी आएंगे, ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा हम डिवाइस में डाटा इंटर कर सकते हैं। जिसके थ्रू करते क्या है, आखिर इनपुट डिवाइस है तो हम उसका क्या लाभ उठाते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में इसको क्यों बनाया गया है, ज़रूरत क्या है इसको ले आने, ये डिवाइस क्यों बनाई गई। तो बनाई किस लिए गई है? डाटा को इंटर करने के लिए। अब डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब होता है मूवी, डाटा का मतलब होता है किसी चीज़ की लिस्ट, डाटा का मतलब होता है कोई फाइल, डाटा का मतलब होता है कोई फ़ोटो, डाटा का मतलब कह सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, डाटा का मतलब कह सकते हैं कोई टास्क। इतना सब कुछ डाटा का मतलब होता है। डाटा कुछ अलग से कहीं डाटा मिलता नहीं कि आप डाटा खरीद रहे हो। डाटा का मतलब आपका कोई काम होगा, आपकी कोई लिस्ट होगी, आपकी कोई रसीद होगी, रिसिप्ट होगी, आपकी कोई रिसिप्ट होगी, आपकी कोई रिसिप्ट होगी, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपका कोई टेक्स्ट होगा, आपका कोई मैसेज होगा, आपको कुछ सर्च करना होगा, आपका कोई टास्क होगा, आपकी कोई फ़ोटोज़ होगी, आपकी कोई फाइल होगी, आपका कोई फोल्डर होगा, आपका कुछ भी जो आप एक चीज़ कलेक्ट करके रखे हैं, जो 1 से लेकर 100 तक का कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कोई कलेक्शन है। आपके यहाँ निमंत्रण हो रहा है तो आपको एक मेहमानों की लिस्ट बनानी है, तो वो सब क्या है? आपने एक पेज में लिखा, उसके बाद उसको फोटो करके अपने लैपटॉप में रखने की कोशिश की, तो वो एक डाटा है, ठीक है?
आपको किसी को गिफ्ट देना है या आपको कितने लोगों ने गिफ्ट दिया या कोई भी चीज़ है, जितने भी लोग मुझसे नोट्स परचेज करते हैं, जो लोग अरुण सर से नोट्स परचेज करते हैं, अरुण सर क्या करते हैं, डीएड फर्स्ट का एक कॉलम बनाए हुए हैं, डीएड सेकंड का एक कॉलम बनाए हुए हैं, जो बच्चे परचेज किए, कितने रुपए में परचेज किए, उन सब चीज़ों की एक लिस्ट देते हैं, क्योंकि उनको मुझे अपडेट करना पड़ता है ना। भले पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं, वो मेरे पास आता है, लेकिन ऐसा टाइप होता है कि उन्हें वो चीज़ पता चलती है और वो पूरा मुझे अपडेट करके देते हैं कि मैम इतना 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 ये चीज़ें हुई। तो मैंने उनको टास्क दिया है, मैंने उनको अपने यहाँ काम पर रखा है, अपने साथ काम रखा है, मैं उन्हें सैलरी देती हूँ। तो ये सब क्या है, मैं पे करके लिखती हूँ ना कि मैंने इतने महीने का उनको दिया है, वो जितना महीने का क्या है कैसे है, वो इतनी मेरी हेल्प करते हैं, तो उनको भी तो मुझे इस हिसाब से देना पड़ता है। तो इस टाइप का क्या है, मैं भी तो डाटा मेंटेन करके रखती हूँ। मैं भी तो एक्सेल का इस्तेमाल करके, एम एस एक्सेल का, एम एस वर्ड का, एम एस एक्सेल पर ज़्यादा, जिस पे कैलकुलेशन, कुछ सैलरी, जिसका कुछ जिसमें कुछ क्या कहते हैं कि कुछ जोड़ घटाना भाग समथिंग कुछ भी रहता है, वो सारा एम एस एक्सेल पे बनाया जाता है। तो मैं भी एम एस एक्सेल पे इसी चीज़ बना के रखती हूँ। मुझे आपकी कितने रुपए क्या करना है, कितने खर्चा करना है आपके ऊपर, मुझे भी नोट्स लेनी रहती है, बुक्स लेनी रहती है। मैं भी बहुत सारी चीज़ आपके पढ़ाने के लिए, आपको परचेज करने के लिए मैं भी बहुत सारी सीरीज़ परचेज करती हूँ। अरे आपको ही नहीं परचेज करना रहता है, मैं भी परचेज करती हूँ। हाँ, ये मैं अकेले एक सिंगल परचेज करती हूँ, तो क्योंकि मुझे सीरीज़ करवानी है तो मैं किससे कहूँगी, तो मैंने भी कभी कभी सीरीज़ ले लेती हूँ, ताकि नया वर्जन आता है, हर चीज़ को देखना, करवाना, करना, पढ़ाई का पढ़ाना है तो पैसे मुझे तो खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं हर चीज़ का हिसाब रखती हूँ ना कि मैंने कितना एक्सपेंस किया, कितना प्रॉफिट है, क्या है, हर चीज़ को सोचना पड़ता है। मेरी अपनी खुद की काम है या कोई भी काम है, आप अपने घर में करते हैं, आपके मम्मी पापा करते होंगे, तो घर का एक हिसाब बनता है कि नहीं बनता है, इतना महीने का मंथली खर्चा है, क्या है, सबको शेड्यूल करके चलना पड़ता है कि नहीं। वो सब क्या है, वो डाटा होता है, समझे, क्लियर, समझ में आया। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया तो मैम डाटा होता क्या है, कहाँ मिलता है। मैं उसका कमेंट पढ़ के इतना हंस रही थी, मैंने कहा कि क्या बताएं। अब मैंने कहा उस बच्चे को, अब बच्चा मिल जाता तो बता देते, लेकिन बच्चा नहीं मिला क्लास में मुझे कभी, तो मैंने कहा बता देते, जब भी पढ़ेगा समझ जाएगा डाटा होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, समझ लीजिएगा, डाटा आपका ही कलेक्शन किया हुआ वर्क रहता है, कोई स्पेशल से मार्केट में डाटा नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने उसको इसीलिए कहा कि बता देते, जब भी सुनेगा वो बच्चा अपना समझ जाएगा कि एक्चुअल में डाटा होता क्या है। तो हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम डिवाइस में क्या करते हैं, डाटा इंटर करते हैं। डाटा जिसके द्वारा लिखा है, मतलब उस कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा देते हैं। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। ये क्या होता है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, क्या है ये, कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जिससे किसी भी डिवाइस के अंदर द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। मतलब ये एक इनपुट डिवाइस होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, जिसके द्वारा हम कुछ भी डाटा इंटर कर सकते हैं, चाहे पर्सनली हो, चाहे कुछ वैसा भी हो, कुछ भी हम एनीथिंग वहाँ पर देकर सर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्लियर। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ जाएगा। इनपुट डिवाइस में आप माउस देखने को मिलेगा। इनपुट डिवाइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको स्कैनर देखने को मिलेगा, आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, लाइट पेन भी मिलेगी। ये सब क्या है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो आपको इनपुट डिवाइस क्या है, एक प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न आपको क्या बनेगा वो ध्यान रख लो, इनपुट डिवाइस क्या है। दूसरा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देगा कि कीबोर्ड दे देगा, इधर दे देगा मॉनिटर दे देगा, इधर आपको जो है प्रिंटर दे देगा, इधर आपको जो है साउंड स्पीकर दे देगा, और आपको बोलेगा कि इसमें से इनपुट डिवाइस को टिक करिए। तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड टिक करना होगा, मॉनिटर और ये प्रिंटर और ये स्कैनर, ये क्या कहते हैं साउंड स्पीकर जो होते हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ आपको मिलता है, आप कुछ देते नहीं, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू आप देते हैं। तो जिसके थ्रू हम कुछ देते हैं वो इनपुट होता है, जिससे हमें कुछ मिलता है वो आउटपुट होता है। आउटपुट यानी कि रिजल्ट, आउटपुट यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, आउटपुट यानी कि आपको जो उससे प्रॉफिट रही। ठीक है, और इनपुट यानी कि आपकी लागत। ध्यान रखिएगा, समझिए एकदम ठोस भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे आइए, अब कुछ और यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टेड नेम है इनपुट डिवाइसेस के, देखते चलिएगा। एक है कीबोर्ड, आप जानते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने सभी ने। माउस आप जानते हैं, जॉयस्टिक आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं भी बता दूंगी। ट्रैक बॉल ये है, लाइट पेन ये नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देती हूँ, बताऊंगी अभी। टच स्क्रीन है, कैमरा डिजिटल कैमरा है, स्कैनर होता है। उसके बाद आपको ये डिजिटाइलर जो है एक टेबल होती, टैबलेट टाइप का होता है। आपको ध्यान से टैबलेट प्रकार के एक प्रकार का है, वो तो आ जाएगा आपके आउटपुट में आ जाएगा। फिर भी एक टैबलेट और होता है जिसपे आप टच करके काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है ये, डिजिटाइजर टैबलेट है, ये टैबलेट भी लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, बारकोड रीडर आता है, ओमार आता है। ठीक है,
फिर OCR है, IMI MICR है, उसके बाद ATM है। ये तीनों के चारों के फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर्च करके, जिसको पता होगा वो भी, नहीं पता होगा वो भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म कंप्यूटर में आता है बहुत ज़्यादा। OMR का, OCR का, IMCR का और ATM का, चारों फुल फॉर्म मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, ये आपका आज होमवर्क है, ध्यान रखिएगा कि सारे बच्चे मुझे इसका चारों का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ईच एंड एवरी वन। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को नोटिस करूंगी कि कौन नहीं बताता है। नहीं आता है गूगल से सर्च करिए, तब भी आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर आएगा। तो आप मुझे इसको सर्च करके मुझे सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे आइए, अब आइए एक एक पे बात करते हैं कि क्या है। ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, सोल्यूशन आपको हम देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए हर तरीके से। आइए बात करते हैं कीबोर्ड की। सबसे पहले जो बात करेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक? देखो, यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है, सबसे यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुख एक इनपुट डिवाइस है। इसी के मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। इसी के द्वारा कंप्यूटर की, इसी की हेल्प के थ्रू जितने भी लिखने वाले काम होते हैं वो हम उनको ईजिली तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में हम उनको वहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले, सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूजेबल जो एक डिवाइस है, इतनी सारी डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस इतनी सारी हैं, लेकिन जिसका इस्तेमाल होता है ज़्यादा तरीके से वो एक इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड का नाम। इसी की मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से वी कैन राइट एनीथिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और इंग्लिश में भी लिखती हूँ, देखा है कि नहीं नोट्स को? तो उसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। हिंदी में जब लिखना होता है तो हिंदी के लिए क्या होता है कि जैसे हिंदी, आप सोचेंगे बहुत सारे लोग को नहीं पता है, बता देती हूँ। हिंदी का कीबोर्ड कोई नहीं आता, आप सोचो कि हिंदी का कोई कीबोर्ड आता है तो हिंदी के नाम से जैसे ABCD लिखी रहती है पूरे कीबोर्ड पे, ऐसे का खा गा घा अंगा लिखा हुआ हिंदी का कीबोर्ड नहीं आता है। फिर वो दूसरा एक प्रिंटर आता है, टाइप राइटर आता है, ठीक है, जो टाइप करते हैं कचहरी वचहरी में टाइप करते हैं ना नोटिस वगैरह, तो वो दूसरी चीज़ है, वो टाइप राइटर होता है। लेकिन जो कीबोर्ड आता है वो यहाँ पर इंग्लिश में मिलता है। अब हिंदी में लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए एक क्या कहते हैं इंस्टॉलर होता है, उस इंस्टॉल को वहाँ पर जाके इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में, कि हिंदी का, वो हिंदी के कीबोर्ड का इंस्टॉलर होता है। उसको जब अपने लैपटॉप में आप सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद वो आपका वो कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाने के बाद आप जब A दबाएंगे तो A की जो हिंदी होगी वो वहाँ पर जाके प्रिंट हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है। या तो एक तरीका और होता है, आप अगर MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, देखिए बहुत एक्सटर्नल जाते हैं, बातें हैं, बता देती हूँ, नहीं पता होगा। जैसे आप MS वर्ड खोलते हैं, कभी भी काम किए होंगे अगर, तो MS वर्ड में आप अपने कीबोर्ड से A दबाएंगे तो A प्रिंट होगा। लेकिन जब कभी भी उसमें जाके फॉन्ट का ऑप्शन, और ABCD ये सब क्या होते हैं, ये फॉन्ट कहलाते हैं, कंप्यूटर की भाषा में इनको फॉन्ट कहा जाता है। तो जाके आप ऊपर जाके चेंज कर देंगे तो कृतिदेव करके है, कृतिदेव 110 करके है, कृतिदेव 101 करके फॉन्ट है, उसका नाम है, और भी सारे हैं, भारगी देवी करके भी एक वो है, ठीक है, हाँ, तो भारतीय भाषा करके भी है। ऐसे फॉन्ट को जाके आप सेलेक्ट कर देंगे तो आप यहाँ से A दबाएंगे तो वहाँ पे आ छपेगा, आप यहाँ से B दबाएंगे तो वहाँ पे कुछ और छपेगा, तो हिंदी छपने लगती है। तो ऐसे वो हिंदी में टाइपिंग होती है, ठीक है। दो तरीके हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। ध्यान रखिएगा, कोई कीबोर्ड काखा काखा लिखा हुआ मार्केट में नहीं अवेलेबल, आज तक बना ही नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ तक बता दी। इसी के कीबोर्ड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, अब आइए एक एक चीज़ को और जानते हैं। अब कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती है, ठीक है। कीज़ तो कीबोर्ड में बहुत सारी 104 कभी कभी कहते हैं, एक दो में देखा गया 104 मेनली मान के चलेगा, 104 से 108 अलग अलग कीबोर्ड होता है, अलग अलग होता है। कभी कभी आपको आजकल जो है ऐसे कीबोर्ड आने लगे हैं कि आपको लास्ट में यहाँ पर सारे बटन वाले रहते थे, न्यूमेरिक पैड रहता था, 1 2 3 4 ऐसे रहता था। अब वो बहुत सारे कीबोर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक जो रहती थी गिनतियाँ, जो 1 2 3 वो इधर भी रहती थी और ये इधर ऊपर भी रहती थी। तो जैसे ये मान लीजिए एक कीबोर्ड है पूरा, तो यहाँ पर भी रहती है, यहाँ पर भी। अब कुछ कीबोर्ड ऐसे आने लगे हैं, साइज़ को छोटा कर दिया गया, ये इतना कर दिया, ये काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक गिनती रहती थी, इसलिए ये सेक्शन काट देते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लैपटॉप भी देखने को मिले हैं जिसमें ये वाले सेक्शन का नहीं रहता, सिर्फ इतने तक ही गिनती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड, बहुत भी अलग अलग तरह के कीबोर्ड आते हैं, कोई एक स्पेशल नहीं आता है, सब में अलग अलग चीज़ें रहती है। बस ये है कि काम सब वही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है।
आगे आइए चलते हैं, अब एक एक चीज़ को देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, वायरलेस आता है, वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, वायर वाला कीबोर्ड भी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों कीबोर्ड आता है। वायरलेस और वायर का क्या मतलब होता है पता है? जब यहाँ पर आपका एक लैपटॉप या सिस्टम रखा हुआ है, इसके थ्रू आप यहाँ पर तार अटैच करके यहाँ पर माउस चलाएंगे, तो ये माउस का तार इससे जाके अटैच है, तो इसका मतलब ये वायर वाला तार, वायर वाला माउस है। अब आजकल एक माउस और आता है, बहुत समय से आ रहा है, आज ही नहीं आ रहा है काफ़ी, एक ऐसा माउस होता है जो ऐसे रहता है, वो ब्लूटूथ से चलता है, इसका तार इसमें जाके नहीं जुड़ा है, तो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। आपको ये मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 400 रुपये 500 रुपये में अच्छा माउस अगर लेंगे तो 800-900 रुपये में मिल जाएगा। तो जैसे माउस भी अगर आप अच्छी कंपनी का माउस लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डेल का लेते हैं, HP का लेते हैं, या मिलता है ओरिजिनल माउस भी मिलता है, तो ओरिजिनल माउस का जो प्राइस होता है वो 900 रुपये 800 रुपये होता है। एक बार आप ले लो तो 2 साल, लगभग 2 साल 3 साल मैक्सिमम चलता है, बस बहुत आप उसको पटको या गिराओ मत। अगर आप गिरा रहे पटक रहे हैं तो आपका 6 महीने चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो सिस्टम के पीछे भी खर्चे बहुत रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं खर्च होते, बहुत खर्च होते हैं। अब आइए देखते हैं की और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिखने वाली की। लिखने वाली की क्या है? अब लिखने में आप क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखेंगे तो का से लेके ज्ञा तक लिखेंगे, का खा गा गा चा 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 ये पूरा लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो ए से लेके जेड तक लिखेंगे। और आप क्या लिखेंगे? ये तो लिखेंगे, आप हिंदी लिखते हैं तो, इंग्लिश लिखते हैं तो यहाँ पर लिखने वाली जो की होती है, जो लिखने वाली की कीबोर्ड में दी गई होती है, उसमें क्या आती है? यह वे की होती हैं जिनमें कंप्यूटर्स में कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल के, मतलब कंप्यूटर में हम जिसमें कुछ लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये जैसे कि ए से लेके जेड तक होती हैं। अब यहाँ पर ये कैपिटल ए से जेड भी लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर तो पता है ना सबको, स्मॉल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है। तो ए से लेके जेड तक आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, ए से लेके जेड तक आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। कर्सिव लिखने का फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं है, वो फॉन्ट आप बदल देंगे तभी आप कर्सिव में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर्सिव में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए से और ये इसमें करके क्या होता है, जब कभी हमको कैपिटल से लिखना रहता है तो कैप्स लॉक एक की होती है, एक की कीबोर्ड में दी रहती है कैप्स लॉक, उसको जब दबा देते हैं हम तो सारा लेटर कैपिटल में जाता है। और अगर हमको स्मॉल में लिखना होता है तो आप कुछ नहीं करिए, कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए तो आपका सारा लेटर स्मॉल में जाएगा। जब कभी आपको कैपिटल लिखना होता है तो हम लोग कैप्स लॉक को दबा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं, शिफ्ट के थ्रू भी करते हैं, बहुत सारी कीज़ होती हैं। फिलहाल इतना प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रश्न आ जाता है कि कैप्स लॉक का काम क्या होता है, तो आपको लिखना होगा कि अक्षर को बड़ा बड़ा लिखने के लिए या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्स लॉक का। ध्यान रखिए, एक कैप्स लॉक नाम से की होती है, ठीक है, कीबोर्ड में दी गई होती है। आगे चलें, एक समझ में आ गया, आगे आओ। नंबर की। अब ये नंबर की क्या होती है? नंबर की का नंबर से मतलब न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक पैड कहते हैं उसको। न्यूमेरिक पैड में या न्यूमेरिक टेबल कह सकते हैं, जिसमें नंबर दिया हो। तो नंबर जो होता है वो कीबोर्ड में 2 जगह दिया रहता है, एक यहाँ ऊपर दिया रहता है, यहाँ पर फंक्शन की सबसे ऊपर फंक्शन की होती है, उसके नीचे यहाँ पर जो है आपको नंबर दिया रहता है, और आपको यहाँ साइड में भी नंबर दिया रहता है। तो आप चाहेंगे यहाँ पर दबाएंगे तब भी आपका नंबर 1 दबाएंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 1 दबाएंगे तब भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 2 नंबर दिए रहते, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लैपटॉप में जो कीबोर्ड दिया रहता है, जैसे मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे लैपटॉप में स्क्रीन है, स्क्रीन के बाद कीबोर्ड उसमें अटैच होता है, तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जो कीबोर्ड भी मेरे पास है वो भी यहाँ पर भी, यहाँ पर। लेकिन आजकल के नए मॉडल में आ रहा है तो ये वाला जो सेक्शन इसको नहीं देते, आप सिर्फ यही देते हैं, जिससे क्या होता है साइज जो है वो छोटी हो जाती है, जिससे जो साइज़ है वो जब इतना बड़ा रहेगा तो वो इतने बड़े में आ जाता है, यही इतना सा फ़र्क है। और ये नंबर की होती क्या है? तो सभी को पता है कि 1 से 0 से लेकर 9 तक की ही गिनतियों से सारे नंबर बनते हैं, सारे अनगिनत गिनती जितनी भी है वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही बनती है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही सिर्फ गिनतियाँ यहाँ ऊपर भी दी रहती है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 करके ऐसे दिया रहता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए आगे। चलिए, तो ये हो गया नंबर के बारे में। आगे आइए, अब एक और यहाँ पर है फंक्शन की। फंक्शन का मतलब है कि कुछ स्पेशल बात होगी, जाहिर सी बात है, फंक्शन नाम ही जब फंक्शन है तो कुछ फंक्शन का मतलब है कार्य करने वाला या कुछ स्पेशल कार्य करने वाले कीज़ होती हैं, उसको हम फंक्शन की कहते हैं एक प्रकार से, जो एक पर्टिकुलर काम करें। जैसे कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती है? 12। आपको प्रश्न बनेगा कि नंबर की कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 0 से 9, 0 से लेके 12, 0 से लेके 15, यहाँ पर 20 तक, तो आपको ये टिक करना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। लिखने को भी नंबर की वाला आता है, एक नंबर का ध्यान रखिएगा, फ्री के नंबर मिलेंगे, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये।
ओके। अब एक तो प्रश्न ऊपर वाले से बन गया, फंक्शन की समझ लो तो ये भी बनेगा, आपको पूछेगा फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, 13 होती है, 15 होती है, 14 होती है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो आपको टिक करना होगा, बताना होगा कि मैम फंक्शन की कंप्यूटर में की कीबोर्ड में 12 होती है, तो ये आपको बहुविकल्पी बन जाएगा। कंप्यूटर के ऊपर एक लाइन में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं कीबोर्ड में, आपको प्रश्न बनता है कि ये कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं ये फंक्शन की कहाँ होती है। देखिए हर एक फंक्शन की जितने भी कीबोर्ड में अवेलेबल होती है सबकी जगह फिक्स्ड होती है, मत सोचिएगा कि अगर कोई और कीबोर्ड रहेगा तो उसमें अलग रहेगी, नहीं। आप आईफोन ले लीजिए या छोटा वाला फ़ोन ले लीजिए, कोई फ़ोन, आपको ये पता है कि हरे जब रहेगा तो फ़ोन उठ यहाँ पर जाएगा, फ़ोन मतलब आपको फ़ोन करना रहेगा तो आप हरे वाले से फ़ोन आ रहा है तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि हरा वाला रहेगा तभी फ़ोन उठेगा, लाल वाला रहेगा तो कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हर एक चीज़ फंक्शन सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो फ़ोन करने का जो आइकन होता है फ़ोन वाला वो हर एक फ़ोन में रहता है, सोचिए कुछ अलग रहे ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना होगा, गलती मत करिएगा। तो वैसे जो फंक्शन की होती है वो कोई भी लैपटॉप हो सब जगह एक प्लेस पर होती है ताकि ये चीज़ सर्टेन है, फिक्स्ड है। तो 12 की होती है और ऊपर की तरफ होती है, कहाँ पर होती है, मैंने बताया ना कि कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होता है, ऐसे लिखा होता है F1 F2 F3 F4 F5, F1 से लेके F12 तक ही लिखी होती है, लिखा होता है कीबोर्ड में, होगा तो ध्यान से देखिएगा, कॉलेज में जाइएगा लैब वैब होगी तो वहाँ पर देखिएगा। तो कंप्यूटर में 12 फंक्शन की होती है, ये F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, तो ये 12 तक होती है। हर एक फंक्शन की का अलग अलग काम होता है, इनका जो F1 का कुछ काम होगा, F2 का कुछ होगा, F3 का कुछ होगा, 4 का कुछ, 5 का कुछ, सबका एक 12 की है, तो ये 12 की मिलकर 12 फंक्शन को अलग अलग काम करेंगी। 12 लोग ये हैं तो ये 12 लोग अलग अलग काम करेंगे, किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए कि क्या समझा रही हूँ, क्या बता रही हूँ, ओके। तो फंक्शन की मुझे होपफुली समझ में आया कि नहीं, सारे लोग समझ पाए होंगे। 20 मिनट की क्लास हो गई, पूरी बात क्लियर बताई। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो दोस्तों लाइक कर दो, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ और हमारा कोर्स भी ऑलमोस्ट क्लियर है, बहुत रफ्तार में है, कवर हो जाएगा, रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा, बस आपको डेली क्लासेस को करना है, ठीक है। चलिए तो फंक्शन की के बारे में बता दिया, अब आइए बात कर लेते हैं कंट्रोल की और एरो की। ये भी क्या होती है, ये भी कीबोर्ड में ही होती है, कंट्रोल की और एरो की। तो कंट्रोल की से आपको ना, जब भी कभी कंट्रोल का नाम आए तो एक चीज़ ये क्लियर कि कोई चीज़ कंट्रोल करने की बात हो रही है। एरो की का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमको डायरेक्शन या दिशा निर्देश कुछ करना हो। देखिए इन की को कर्सर और स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल की को कर्सर से या स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल की का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो, ढेर सारी कोई चीज़ ले तो उसको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए दबाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ और हमें डिलीट करना हो तो हम कंट्रोल डी दबाते हैं, सेव करना हो तो कंट्रोल एस दबाते हैं। ये सब शॉर्ट कीज़ है, बताऊंगी आगे, अभी आपको, आप लोग इस्तेमाल नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं है, हम लोग तो डेली लाइफ में इस्तेमाल ही करते हैं, तो इसी चीज़ की जानकारी हम लोग को है, सबको हो जाती है जो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इन कीज़ को कर्सर और स्क्रीन के द्वारा कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रही बात एरो की तो साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि एरो की या डायरेक्शनल की, एरो का मतलब दिशा होता है या डायरेक्शन होता है, तो एरो की और डायरेक्शनल की दोनों एक ही होती है लेकिन नाम जो है वो एरो की होता है। इनको कर्सर के ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए दो तरीके होते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करने के, या तो आप माउस से सब कुछ जाइए सेलेक्ट करके यहाँ से उठा के यहाँ रखिए करिए, या तो की जिसके पास कभी मतलब कंप्यूटर माउस से भी चलाया जा सकता है और कीबोर्ड से भी चलाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नीचे जाना होता है तो नीचे की एक एरो की ऐसे बनी होती है, उसके बाद ऊपर जाना होता है तो ऊपर की एक एरो की ऐसे 4 बटन होती है, ऐसे साइड में रहती है, नीचे साइड बनी रहती है, न्यूमेरिक पैड के जस्ट बगल यहीं पर रहती है, ठीक है। तो नीचे जाना होगा तो ये वाली हम लोग टक 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 दबाएंगे, इधर जाना होगा तो इसको बार बार दबाएंगे, इधर जाना होगा तो इसको दबाएंगे, इधर जाना होगा तो इसको दबाएंगे, ऐसा करके हम लोग फटाफट दबा के काम करते हैं। तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए जिस की का इस्तेमाल चारों दिशाओं में घूमने के लिए जिसका काम करते हैं वो होती है एरो की। इनकी वजह से हम इधर उधर बढ़िया मूव कर पाते हैं, क्लियर। आगे आइए, फिर यहाँ पर क्या है, स्पेशल की, लास्ट वन क्या है, स्पेशल की। ये क्या है, स्पेशल पर्पस की, कुछ विशेष काम करने के, नाम ही जब स्पेशल है तो कुछ अलग काम किया जाएगा। जैसे कीबोर्ड से कुछ खास काम करवाने के लिए इनका इस्तेमाल किया, जैसे इंटर का मतलब जैसे आपने सर्च किया कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लास 2022, या आपने डाला कि शालिनी क्लासेस
शालिनी क्लासेस डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप जब ऐसा डालेंगे शालिनी, यूट्यूब पे आप गए, डाले शालिनी क्लासेस, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पर आपको एक एरो बना होता है आपके फ़ोन में, तो छोटा सा इंटर करने का बना रहता है कि नहीं, तो आप उसको दबाते हैं तब जाके वो सर्च होता है। तो जैसे फ़ोन में इंटर करने के लिए होता है वैसे लैपटॉप में भी कीबोर्ड में भी होता है। कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उस पर इंटर दबाते हैं, यानी कि आपको सर्च करके वो देता है। तो ऐसे इंटर की होती है, ठीक है। शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की का क्या इस्तेमाल होता है? शिफ्ट की में कोई चीज़ अगर छोटी है तो हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैप्स लॉक से या तो बड़ा करके लिख सकते हैं, या तो शिफ्ट की दबाकर भी उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। या तो शिफ्ट की का इस्तेमाल क्या होता है पता है? जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड में, आपने ध्यान से किसी ने देखा होगा तो कीबोर्ड में जैसे वहाँ पर न्यूमेरिक पैड ऊपर की तरफ रहता है, वहाँ पर 2 जैसे लिखा होता है, 2 के ऊपर @ का भी चिन्ह बना होता है। @ का 1 के ऊपर बिस्मिल्लाह होता है, जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है उसका चिन्ह बना होता है। अब आप जब 1 दबाएंगे नॉर्मली तब तो 1 दबेगा, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ से एक हाथ से आपको अंगूठे से शिफ्ट दबाना होगा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एक अंगूठा को पूरी उंगली को चलाते हैं बराबर तरीके से, तो शिफ्ट पे उंगली रखते हैं पूरा अंगूठा में, यहाँ पर जैसे शिफ्ट है तो यहाँ पर मैं अपना अंगूठा रख दूंगी, और जहाँ पर ये यहाँ पर 1 है तो अपनी एक फिंगर को उठाऊंगी और वहाँ पर शिफ्ट पे रख के ले जाके 1 पे दबाऊंगी, तो जो ये ऊपर वाला कैरेक्टर होता है ना ये छप जाता है, और शिफ्ट पे नहीं दबाऊंगी तो 2 छप जाएगा। तो शिफ्ट का काम जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को छापने के लिए होता है। अब स्पेशल कैरेक्टर होते क्या हैं, जैसे आपको बता दूं, आपके लैपटॉप में आपके कीबोर्ड में एक्सक्लेमेशन का साइन होगा तो ये स्पेशल है। आपके @ जो होता है @gmail.com, तो ये भी आपका स्पेशल है। आपके फ़ोन में लैपटॉप में हैशटैग होता है, आपके मोबाइल में भी हैशटैग होता है, ये भी एक स्पेशल है। आपके मोबाइल में और लैपटॉप कीबोर्ड में डॉलर होता है, ये डॉलर का साइन है, ये भी स्पेशल है। परसेंट होता है कि नहीं, तो ये भी क्या है, सब स्पेशल है। आपके ऐसे ऊपर की तरफ एरो वाला कॉल है, कोई चीज़ छूट जाती है, हाइफन वाला वो होता है, ये वाला एंड का साइन होता है, ये एस्ट्रिक होता है छोटा सा, ये बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट ये सब होता है। तो ये सब जो साइन होते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये सब साइन जितने भी है ना ये सब स्पेशल होते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट में नहीं आते, ये स्पेशल कैरेक्टर का, इनको जब हमको टाइप करना होता है तब हम शिफ्ट का इस्तेमाल करके करते हैं, तभी ये प्रिंट होते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक है, स्पेशल में आएगा। नंबर लॉक होता है, नंबर लॉक में जो यहाँ पर ये कीबोर्ड बताया था मैंने कि इधर साइड में गिनती बनी रहती है, तो यहाँ पर एक नंबर लॉक की की होती है। जब तक आप इसको नहीं दबाएंगे तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसको आप दबाएंगे तो आपके ऊपर यहाँ पर एक लाइट है वो जल जाती है कीबोर्ड में। इस नंबर लॉक यहाँ पर होता है कि आप जब ताला नहीं खोलेंगे तब तक आप घर में नहीं घुस सकते, इसको आपको दबाना होगा, ये ऑन होगा तभी ये नंबर प्रिंट होगा, तो वही होता है नंबर लॉक। स्पेस बार क्या होता है कि जैसे यहाँ आपने ए लिखा तो स्पेस दबाएंगे तब वहाँ पे बी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस का मतलब दोनों के बीच में जगह हो जाएगी। टैब होता है एक, टैब का मतलब आपको बता दूं क्या होता है, जैसे आपने एक लेटर यहाँ पर लिखा है तो आप चाहते हैं कि हम दूसरा यहाँ, जब मैथ का कॉलम मैं कभी बनाऊंगी एग्जाम में आपको दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए दबाएंगे, उसके बाद मैं 2 3 4 टैब दबा दूंगी तो यहाँ पर आ जाऊंगी, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगी। तो टैब का मतलब है कि बड़ा दूरी बनाने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का मतलब है कि कोई चीज़ आप सोचा है कि जैसे जैसे स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में लेते हो कि नहीं लेते, वैसे प्रिंट स्क्रीन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, ठीक है। जो स्क्रीन खुली रहती है उसको हम लोग स्क्रीनशॉट जो लेना रहता है लैपटॉप में या उसमें डेस्कटॉप में, तो प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल करके, प्रिंट स्क्रीन का मतलब है कि स्क्रीनशॉट लेना एक प्रकार से, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे स्पेशल फंक्शन है, इनका इस्तेमाल अलग अलग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो होपफुली फ्रेंड समझ में आया ना। देखिए पहली बार में नहीं आएगा, जो लोग इस्तेमाल करते हैं या CCC का या PGDCA का O लेवल का कोई भी कोर्स किए उन बच्चों के लिए बहुत आसान है, वो आराम से कर ले जाएंगे, वो इस्तेमाल किए हुए हैं, यही सब पढ़े हुए हैं, तो उनको ये चीज़ क्लियर आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको यहाँ पर मेरे साथ पढ़ना होगा, सीखना होगा, बता रही हूँ, हर एक चीज़ समझिए। कोई दिक्कत होती है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, हम आपको बताएंगे। आज मैंने क्या पढ़ा है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस बताया, कौन कौन सी होती है वो बताया, और मैंने ये बताया कि कीबोर्ड क्या है, तो पूरा कीबोर्ड मैंने आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा कीबोर्ड। अब एक दिन मैं आपको इसी तरीके से माउस बताऊंगी, माउस में आपको इसी तरीके से बताऊंगी, और माउस के साथ मैं आपको क्या करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग है, जैसा भी होगा हम आगे देख लेंगे, लेकिन आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी। तो इनपुट डिवाइस अभी 2-3 दिन चलेगा, 2 दिन मैक्सिमम, अभी 2 क्लास इनपुट डिवाइस पे मैं और दूंगी ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर। 1 नवंबर से आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है सारे चैप्टरों का पहले पूरा टेस्ट कराऊंगी, 10 से 15 दिन आप लोग का क्लासेस भी चलेंगी, और उसके बाद मैं लाइव आऊँगी तो टेस्ट लूँगी, तो वो भी सब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि गलती किसी की ना हो। पहले से बता रही हूँ 1 नवंबर से होगा, सब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए,
क्योंकि हम आगे हैं, कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही क्लास। किसी को दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो तो 1-2 बार रिपीट करिए। नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, दोबारा रिपीट करिए, नोट्स बना लीजिए, समझते रहिए। कोई भी बात होगी तो बताइएगा। होपफुली अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम पर, आप नोट्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएगी, पढ़िए, अपना अच्छे से तैयार करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, नए दिन के साथ नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मुझे बताना होगा, तभी मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगी। ओके बाय, टेक केयर, सी यू सून।